आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। दो औरतों जिनका रोज़ा रखना हराम है। रमज़ान मुबारक शरीफ का महीना चल रहा है और हम सबको रोज़ा रखना है, लेकिन आज हम दो ऐसी औरतों के बारे में बताएंगे जिनका रमज़ान में रोज़ा रखना हराम है। अगर ऐसी औरतें रोज़ा रखती हैं तो बजाय सवाब के अज़ाब होगा, क्योंकि रोज़ा रखने का हुक्म तो दिया गया है और लेकिन इसको रोका भी गया है। ये जान लीजिए कि हर मुसलमान मर्द और औरत पर जो आकिल हो और बालिग हो और होश हवास में हो, उसका रमज़ान के रोज़े रखना फ़र्ज़ है। आकिल से मतलब है यानी कि अक्लमंद हो, पागल ना हो, और बालिग से मतलब है यानी कि वो लड़का या लड़की बालिग हो और उस पर रोज़ा फ़र्ज़ नहीं है जो बालिग ना हो। और होश हवास शख्स पर जो अपने होश हवास में ना हो उस पर रोज़ा रखना फ़र्ज़ नहीं है। इसके अलावा रोज़े की फ़र्ज़ियत के लिए दो शर्तें हैं: सेहत और तंदुरुस्ती होना, मुकीम होना यानी कि अगर कोई बीमार है तो उसे रोज़ा छोड़ देने की छूट है, और अगर कोई सफ़र की हालत में है तो उसे भी छोड़ देने की इजाज़त है, लेकिन बाद में कज़ा करना बहुत ज़रूरी है। तो आइए अब हम बात करते हैं उन दो औरतों की जो रोज़ा नहीं रख सकती, चाहे रमज़ान हो या गैर रमज़ान में। अगर ये रोज़ा रखती हैं तो अव्वल इनका रोज़ा कबूल नहीं होगा, दूसरे रोज़ा रखने के बावजूद सवाब के बजाय अज़ाब होगा। तो आइए बताते हैं वो दो कौन औरतें हैं जिनका रोज़ा रखना हराम है। सबसे पहली वो औरत है हैज़ वाली औरत। सबसे पहले वो औरत जिसके पीरियड्स आ रहे हों और वो हैज़ की हालत में हो, वो महामारी आ रही हो, तो ऐसी औरत का रोज़ा रखना हराम है, क्योंकि हैज़ वाली औरत का रोज़ा रखना और नमाज़ पढ़ना हराम और नाजायज़ है। रमज़ान में औरत के हैज़ आ रहे हों तो वह रोज़े नहीं रखेगी, बल्कि वो उससे पाक व साफ़ हो जाए। उन तमाम छूटे रोज़ों को कज़ा करना बहुत ज़रूरी है। और वो दूसरी औरत है निफास वाली औरत। दूसरी और निफास वाली औरत है। निफास वाली औरत को रोज़ा रखना हराम है, जिसको निफास का खून आ रहा हो। अब आप अगर पूछेंगे कि निफास क्या है, तो मैं आपको बता दूं कि बच्चे की पैदाइश के बाद औरत को जो खून आता है उसी को निफास कहते हैं। निफास वाली औरत को रोज़ा रखने से मना किया गया है, इसलिए कि ऐसी औरतों को रोज़ा नहीं रखना चाहिए। नापाकी के दिनों में जितने भी रोज़े छूटे हैं वो सारे रोज़े उसके बाद में कज़ा करने होंगे, वरना इन छूटे हुए रोज़ों का बोझ उस पर सर्फ पर रहेगा। इस्लाम में नमाज और रोज़े को अदा करने के लिए पाक और साफ़ होना बहुत ज़रूरी है, लेकिन औरत को जब हैज़ या निफास का खून आ रहा हो तो उस वक्त वो पाक नहीं होती, इसलिए उसको इस हालत में रोज़े से रोका गया है। और तकरीबन हर औरत इस हालात से गुज़रती है, तो औरतों को चाहिए कि वह जब इस हाल में हो तो नमाज रोज़ा ना करें, बल्कि जब पाक हो जाएं तो उसकी कज़ा करें। अल्लाह ताला अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। और कमेंट में या अल्लाह या रहमानो या रहीमो ज़रूर लिखें। अस्सलाम वालेकुम।